हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लर्निंग नोड.जेएस। लास्ट वीडियो में हमने क्या सीखा था कि नोड.जेएस के अंदर हम रेस्पॉन्सेज कैसे सेंड करते हैं, वो रेस्पॉन्स डॉट राइट हम लिखते हैं। ठीक है। इस वीडियो के अंदर हम राउटिंग रिक्वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि राउटिंग रिक्वेस्ट क्या होती है। बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर हेलो फ्रॉम माय नोड.जेएस सर्वर लिखता हूँ। अगर मुझे यहाँ से कॉन्टेक्ट पेज में जाना होता है तो हमारी यूआरएल कैसे होती है। फॉर एग्जांपल वेबसाइट का नेम, फिर स्लैश आता है, फिर कॉन्टैक्ट पेज का नेम आता है, इंटर करते हैं। फिर भी हमारे पास हेलो फ्रॉम माय नोड.जेएस सर्वर आया। ये क्यों आया? इसको बाय डिफ़ॉल्ट यही होता है, जब भी हम राउट्स इसको डिफाइन नहीं करते नोड.जेएस सर्वर के अंदर, तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो कोड लिख रहा है होता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये कोड लिखा है तो यही आएगा हमारे पास। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें कॉन्टैक्ट के अलावा किसी और पे जाना है, न्यूज़लेटर पे जाना है, तो हम यूआरएल को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हमारा पहला जो स्टेप होगा, हमें यूआरएल गेट करनी है। ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूंगा कॉन्स्ट यूआरएल। ठीक है। इक्वल टू, मैंने यूआरएल की मेथड कैसे बताई थी कि रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल। यहाँ पर हमने यूआरएल गेट कर लिया, आप समझ लीजिए। अब मैं इसको बताऊंगा मैं क्या चाह रहा हूँ कि जब भी लोकल होस्ट 3000 के बाद खाली स्लैश आई मीन्स होम पेज आए, जो नॉर्मली होता है, वहाँ पर एक फॉर्म आए, उसके अंदर एक इनपुट आए, इनपुट के साथ एक बटन भी आ जाए। ठीक है। तो क्या करूँगा, मैं इफ स्टेटमेंट लगाऊंगा। इफ अगर यू आर एल इक्वल टू, 3 बार देना है, ध्यान रखें। ठीक है। स्लैश, तो ये कोड एग्जीक्यूट हो। मैं ये वाला कोड कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। इस कोड को हमने कर दिया कॉपी। मैंने क्या कहा था कि यहाँ पर क्या है, फॉर्म मतलब आए जब खाली स्लैश हो। अब ये क्या है, खाली स्लैश की मतलब हम कोडिंग लिख रहे हैं नोड.जेएस के अंदर। इस h1 को मैं हटा रहा हूँ बॉडी से। ठीक है। अब यहाँ पर मैं दूंगा इनपुट। इनपुट का टाइप दूंगा टेक्स्ट, और उसके बाद मैं दूंगा नेम। अब याद रखें, जब भी हम फॉर्म के अंदर जाएंगे, फॉर्म की जो डेटा सेंड होती है वो नेम्स के थ्रू सेंड होती है। मैसेज स्लैश, इसको बंद करूंगा। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कहा था, मुझे एक बटन चाहिए, BUTTON बटन लिखेंगे। ठीक है। जैसे नॉर्मल HTML होती है वैसे ही लिखेंगे इसके अंदर हम। ठीक है। बटन का टाइप देंगे हम सबमिट, और यहाँ पर हम लिखेंगे सेंड खाली। एक और बात, ये जो डेटा है ये फॉर्म की डेटा है, तो हम इस बटन को और इनपुट को फॉर्म के अंदर मतलब इनक्लोज करेंगे। फॉर्म। ठीक है। अब फॉर्म के अंदर हम इसको बताना चाह रहे हैं कि एक होता है एक्शन। ठीक है। जो बताता है कि कौन सी यूआरएल पे जाओ। ठीक है। उसके बाद होता है मेथड। अब बाय डिफॉल्ट जो होती है मेथड होती है पोस्ट। ये है HTTP वर्ब्स। बेसिकली बेसिक जो होते हैं फॉर एग्जांपल पोस्ट और गेट होते हैं, जो मोस्टली नॉन है आपको। उसके बाद अलावा डिलीट भी है, पुट भी है, पैच भी है। ये सारी चीज़ें ऐसा ऐसा पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो हमारे पास यहाँ पर एक फॉर्म आए। अभी फ़िलहाल एक्शन नहीं बताएंगे इसको कि कहाँ पर जाए। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। एक और बात, जब भी हमने इसको रेस्पॉन्स डॉट एंड दिया, उसके बाद मैंने एक कोड लिखा हुआ है। ठीक है। मैं नहीं चाह रहा ये चीज़ रेंडर हो रेस्पॉन्स डॉट एंड के बाद। या तो ये शायद आपको एरर दे दे, ठीक है, या तो ये चीज़ वापस आ जाएगी। अगर मैं चाहूँ कि ये चीज़ ना आए तो मैं क्या करूँगा, इसको लिखूँगा रिटर्न। मीन्स इसके बाद फंक्शन वापस चला जाए, इसके बाद फंक्शन एग्जीक्यूट ना हो। इसको बंद करूँगा, नोड ऐप डॉट जेएस लिखूँगा, एंटर करूँगा। क्या हुआ, हमारे पास अभी एक फॉर्म आया हुआ है। ठीक है।
अब फॉर एग्जांपल मैं इसको यूआरएल देता हूँ, एक्शन लिखता हूँ मैसेज, ठीक है, या खाली इसको रहने देते हैं फिलहाल, ठीक है। मैंने इसको दे दिया फॉर एग्जांपल हेलो, सेंड किया, कुछ नहीं हुआ, डेटा चली गई। अब इसको हम एक्शन दे के देखते हैं। मैं चाहता हूँ ये चला जाए मैसेज पे, ए बी, कुछ नहीं हुआ। स्लैश मैसेज देके देखते हैं। सॉरी, जब भी हमने